मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को अपने दौरे के दूसरे दिन नारनौल विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल निजामपुर के लोगों द्वारा नारनौल से जयपुर बस सर्विस वाया निजामपुर की मांग की थी, जिसे सुबह सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद गांव ढाडी बाटोटा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर व नहरी पानी आधारित 2 सूक्ष्म जल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गांव मडलाना में आयोजित जन समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की बिजली की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव को जोड़ने वाले आसपास के 5-6 सड़क मार्गों को बनने के आदेश दिए। सीमा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की और सीमा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कोई एक समय में चल रहे हैं दूसरे समय नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तो एनफोर्समेंट का जो काम है पुलिस का, वो इतना ज़्यादा है कि अभी तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पुलिस हमारी फोर्स है पर्याप्त कम नहीं है, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट विंग हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कहीं लाइट आउट की स्थिति है, कहीं धरने हैं, कहीं पुलिस को नेताओं के कार्यक्रम में भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो पुलिस सारी बिजी रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए नया विचार हमने किया है कि पुलिस का एक एनफोर्समेंट विंग ये अलग रहेगा, ताकि उस विंग के जिम्मे जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें माइनिंग है, उसमें पावर है, उसमें इरीगेशन है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो इस प्रकार के जहाँ पूरी लगातार नज़र, उसमें ट्रैफिक भी है, लगातार जिस पर नज़र रखने की बात है कि जो लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, चोरी करते हैं, मिलीभगत करके जो चीज़ें चलती रहती हैं, इसके लिए अलग से एनफोर्समेंट का एक अगर ब्यूरो बनाएंगे, ताकि उनके जिम्मे काम यही होगा। और जो बार बार रिपीटेड जो ऑफेंस करते हैं उनकी तो खास हम यानी सख्ती बरतेंगे। खास करके जैसे अब हमने दवाली में वहाँ चूँकि नशे का जो कारोबार है वो लोग बहुत करते हैं, वहाँ पर ड्रग का जो माफिया है वो खड़ा हो रहा है। स्पेशल दवाली का हमने जिला पुलिस इसी काम को लेकर के बनाया है, तो इसलिए इन चीज़ों पर काबू पहले भी बहुत किया है, आगे भी हम करेंगे। और ऐसी स्थिति ये नहीं कि कोई हमारी काबू से बाहर है, कहीं कहीं घटनाएं जो ध्यान में आती हैं। एक मर्डर की बात कही, उसका केस चल रहा है। जिन लोगों ने ये शरारत की थी वो 95 भी हो गए, सारा केस पता चलेगा, उनके खिलाफ अवैध माइनिंग पे तो कुछ नहीं लग पाया सर, बहुत कुछ लगा है। हमने उसका ई रवन्ना का जो सिस्टम जब से लागू किया, उसके कारण से यानी चोरी जो है बहुत कम हो गई है। और वो संकेत इस बात का कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है माइनिंग का रेवेन्यू, जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी, उस समय साल का एवरेज 200 करोड़ रुपया था। ये डाटा आप उठा के देख लें, आज वही साल का 1400 करोड़ रुपया मिल रहा है हमको, यानी 7 गुना अगर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। 200 से 450 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ, आज 1400 करोड़ रुपये इस साल का रेवेन्यू बढ़ा है और ज्यादा बढ़ाएंगे। और उसके अंदर ये चोरी रोक करके हम सब बढ़ा रहे हैं। अब जगह जगह पर शिकायतें दूसरी मिलती हैं, जो कई बार थोड़ा अति भी हो जाती है। हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो मिट्टी उठा के ले जाते हैं, और उसमें से भी कहीं ना कहीं माइनिंग का विषय कहीं खड़ा हो जाता है गांव का, हमारे लोग उस पर धरपकड़ करते हैं। उसमें भी सावधानी अपने बरतनी है कि ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन जो चोरी करता है उसको पकड़ना ये हमारा काम है। एक्साइज के अंदर तो हमने कितने बड़े बड़े लोग पकड़ लिए। एक्साइज में तो एक IRS ये अधिकारी पकड़ा, वो इसी चोरी के कारण से पकड़ा। चोरी कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, और जो गड़बड़ कर रहे हैं उससे आज की विकास रेवेन्यू में आज पूरे दिन क्या क्या विकास कार्य? देखिए, आज हमने जो नई बातों में उप तहसील की मांग की गई है सरकार रेवेन्यू के द्वारा, 2 सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का चले गए। आपने पहले ध्यान नहीं करा, मैंने उस विषय को तो आखिर में रखा हुआ था। क्या मैं आपके माध्यम से और सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूँ कि यहाँ सब तहसील जो है बना दी जाए। अच्छा सीएम साहब, कल आपने घोषणा की थी बस चलाने की, वो चल गई है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप इतनी जल्दी? जो पानी अंडरग्राउंड वहाँ देखा था, उसका एक पाइप का विषय है। गाँव का पानी बह करके आता है, उसमें तो वास्तव में पानी का बहाव का इतना विषय नहीं, जितना उस सड़क का जो लेवल है, सड़क का जो लेवल है उस लेवल का ऊपर उठाने की बात है। क्योंकि इस साइड में भी सड़क ऊंची है, उधर भी सड़क ऊंची है, तो बीच में एक डंप सा बना है। तो डंप दूर करने के लिए उस फ्लाईओवर के नीचे सड़क ऊंची हो जाएगी, वहाँ पानी भी रुकेगा। फिर गांव का पानी उसको निकाल करके कहीं ना कहीं अलग तालाब की साइड में ले जाए, उसकी व्यवस्था के लिए मैंने जमीन को कह दिया। टोटल सर कुछ सड़क जगह ना जनसंवाद के बाद ना ठीक से सर जनसंवाद के बाद 45 करोड़ की थी, 2 जगह आज हुई, यहाँ तो नहीं थी।
तो ऐसे दोनों जगह मिला करके मुझे लगता है 50-60 करोड़ के ही होंगे। कल शाम को पूरा हिसाब बताएंगे आपको कि पूरे जिले में महेंद्रगढ़ से प्रदीप बरलोडिया, पंजाब केसरी टीवी।